हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 6। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डिक्शनरी। एक लोकल टेलीफोन डिक्शनरी से 100 सरनेम्स उठाए गए हैं एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द सरनेम्स वर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। और उन सरनेम्स के अंदर जितने इंग्लिश लेटर्स आए हैं ना, उनका डाटा यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ये नंबर ऑफ सरनेम्स हैं। 1 से लेके 4 ऐसे 6 सरनेम्स हैं जिनके अंदर 1 से लेके 4 लेटर्स आ रहे हैं। ऐसे 30 सरनेम्स हैं जिनके अंदर अल्फ़ाबेट्स की जो संख्या है वो 4 से लेके 7 तक है। तो इस तरह से ये दिए हुए हैं 100 सरनेम्स हैं। क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। तो मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स निकालना है सरनेम का, यानी कि मीडियन निकालना है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। फिर मीन भी पूछा है कि मीन भी निकालिए, तो यानी कि मीन भी निकालना है क्वेश्चन में। ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, और सरनेम्स का मॉडल साइज भी निकालना है, यानी कि मोड भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों चीज़ें निकालनी है। चलिए सबसे पहले मीडियन से ही शुरुआत कर देते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। तो इस बॉक्स के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, जिसे हम CF से डिनोट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जैसे 1 से लेके 4 तक 6 है ना, तो ये 6 हो गए। और 1 से लेके 7 तक ऐसे कितने सरनेम्स हैं जिनके अंदर 1 से लेके 7 तक के लेटर्स आते हैं। तो उसमें ये 6 तो होगा ही होगा, क्योंकि ये 1 to 4 में आ रहा है। और जो 4 से 7 में 30 है, ये भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो 6 में 30 जुड़ जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा। तो हर बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या होता है कि अगला वाला जुड़ जाता है। अब 36 में 40 प्लस हो जाएगा, तो ये 76 आ जाएगा। 76 में 16 प्लस हो जाएगा, तो ये 92 आ जाएगा। 92 में 4 प्लस हो जाएगा, तो ये 96 आ जाएगा। 96 में 4 प्लस होगा, तो ये 100 आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होती है वो n के बराबर होती है, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी का सम होता है ना, वो यहाँ पे लास्ट वाली चीज़ के बराबर ही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने सारे ले लिए ना, सारी ये फ्रीक्वेंसी 100 है, और 1 से लेके 19 तक के कितने सरनेम्स हैं जिनमें इतने लेटर्स आते हैं, तो वो 100 है। 100 ही टोटल है। तो ये और ये दोनों चीज़ें आपस में सेम आती हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए मीडियन का मतलब होता है जो बिल्कुल बीच में होता है। अब यहाँ पे टोटल चीज़ें हैं 100, तो 100 का बिल्कुल बीच में क्या होगा? लगभग 50। तो n/2, यानी कि जो नंबर है उसका जो हाफ है ना, वो इसके लगभग बीच में होगा। ये आया 50। अब पहले फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का। तो मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी, ये सारा का सारा ब्रैकेट में होता है, और इनटू में हाइट। अब ये जो 50 है ना, जो बीच में है, हम इस 50 को देखेंगे कि CF में कहाँ पे लाई करेगा। देखिए जिसके पास 6 है वो तो 50 नहीं दे सकता, 36 वाला भी नहीं दे सकता। जिसके पास 76 है वो आपको 50 दे सकता है। तो इसे आप इस तरह से समझा करें। तो जस्ट वाला जो छोटा है उससे जो जस्ट बड़ा है वो आपका मीडियन क्लास बन जाएगी। ये सारा का सारा यहाँ पे 50 आ रहा है ना, तो ये आपकी मीडियन क्लास बन गई। अब जितनी भी चीज़ें निकलेंगी यहाँ पे जो फॉर्मूले में लगनी है वो इसके बेस पे निकलेंगी। तो यहाँ पे ये जो 7 है ये इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, और इसे L से डिनोट करते हैं। तो जहाँ फॉर्मूले में L है वहाँ पे ये 7 लिखा जाएगा, तो 7 लिख लिया, प्लस n/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 50 है, माइनस CF वो होती है जो मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उससे जो जस्ट ऊपर वाली होती है। तो यहाँ पे CF की जगह पे 36 भरा जाएगा। फ्रीक्वेंसी नीचे, फ्रीक्वेंसी वही होती है जो मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी के टेबल में आती है। तो यहाँ पे 40 है ना, तो 40 ही फ्रीक्वेंसी की जगह पे लिखा जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज, इनटू में हाइट होती है जो ये क्लास इंटरवल होता है, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है ना सबके बीच में, वो 3 का है। तो इसमें हाइट ली जाएगी 3। बस सारी चीज़ें आ गई।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 7 प्लस यहाँ माइनस करने से आ गया ये 14, नीचे 40 है और इनटू में 3। अब ये 40 वैसे 14 से कट जाएगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही ले लेता हूँ। 7 प्लस 14 3 ज़ार 42 और यहाँ पे 14 3 ज़ार 42 और ये 40 है। तो 7 प्लस 42 को 40 से डिवाइड कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 40 1 ज़ार 40, माइनस करके 2 आया, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, पॉइंट लगा के 0 आ गया। ये अभी भी छोटा है, तो जब छोटा होता है तो 0 तक टेबल पढ़ते हैं। तो 40 0 ज़ार 0 माइनस तो 20 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, 200 हो गया, ये 5 पे चला गया 200, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.05। अब जब 7 में 1 प्लस ये 7 में 1.05 जुड़ेगा तो ये जो वंस है ये वंस में जुड़ेगा, यानी कि 8 हो गया। और पॉइंट के बाद की चीज़ ऐसे लिख दी जाएगी। 8.05 इस क्वेश्चन का ये मीडियन है। तो लास्ट में ऐसे लिखेंगे, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स की बात चल रही है ना, ये जो सरनेम्स में, तो मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 8.05। तो ये तो हो गया मीडियन। अब मीडियन के बाद निकालना है इसमें आपको मीन। चलिए मीन निकाल देते हैं। तो मीन इसके अंदर हम डायरेक्ट मेथड से कर देंगे। अब मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर देंगे, और डायरेक्ट मेथड जो होता है मीन का, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi इंटू में सिग्मा fi, ये मीन का फॉर्मूला होता है। और xi जो होती है वो होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमारे क्लास इंटरवल में से निकलती है, तो 1 से लेके 4 तक इसकी जो मिड वैल्यू होगी ना, उसे हम xi से डिनोट करेंगे। और मिड वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो दोनों होती हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनका हम करते हैं सम और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5/2 यानी कि ये आया 2.5। तो इसका xi 2.5 हो गया। अब क्योंकि सबके बीच में जो हाइट है, जो इनका गैप है, वो बराबर है, तो जितना इनके बीच में ये हाइट है, जो गैप है, उसी गैप से अगले वाले जो xi है वो बढ़ते चले जाते हैं। या आपने लास्ट के क्वेश्चंस में कई बार देख चुके हैं। तो इनके बीच में जो गैप है ना, वो 3 का है, तो 3 ही इसके अंदर जुड़ जाएगा। 5.5 3 जुड़ जाएगा 8.5, 3 जुड़ जाएगा 11.5, 3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 14.5, 3 जुड़ जाएगा 17.5। तो बस एक निकाल लें आप, फिर बार बार आपको इनको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस करके 2 से डिवाइड। एक पता चल जाए और आपको हाइट पता है, तो उतना ही गैप से अगले वाले बढ़ते चले जाते हैं। अब निकालना है फ्रीक्वेंसी इंटू xi। तो ये जो वाला बॉक्स है, और इसे मैं मार्क कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इनका प्रोडक्ट करना है। और प्रोडक्ट आएगा fi xi। तो 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 15 आएगी। 30 को 5.5 से करके 165 आएगा। 40 को 8.5 से मल्टीप्लाई करके 340 आ जाएगा। 16 को 11.5 से मल्टीप्लाई करके 184 आ जाएगा। और 4 को 14.5 से मल्टीप्लाई करके 58 आ जाएगा। और 4 को 17.5 से मल्टीप्लाई करके ये 17 आ जाएगा। तो ये fi xi होगी, लेकिन हमें निकालना इनका सम। इसका मतलब होता है सम। तो इन सब का हमको सम निकालना है। जब इन्हें आप जोड़ेंगे सबको तो ये 832 आ जाएगा। तो सिग्मा fi xi हमें मिल गया 832। और डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी के सम से। जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, इन सब का जो सम है वो 100 है, तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के इस तरफ लग जाएगा, क्योंकि नीचे 2 0 हैं। तो 8.32 ये इस क्वेश्चन का आ गया मीन। लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर मीन नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 8.32।
चलिए मीन के बाद इसमें निकालना है आपको मोड। अब मोड निकाल देते हैं। मोड निकालना सबसे आसान होता है क्योंकि मोड के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाना ही नहीं होता, सिर्फ आपको दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी, वहीं से आपका मोड निकल जाता है। अब मोड का मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ये 40 है। तो 40 के सामने यहीं पे यही मॉडल क्लास बन जाएगी। जो चीज़ें यूज़ होंगी वो इस टेबल में से ही यूज़ होंगी। मोड का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, ये सारा का सारा ब्रैकेट में है और इनटू में हाइट। अब मॉडल क्लास तो मुझे पता चल गया कि ये है। यहाँ जो क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है ये क्या है 7 है, तो L की जगह पे 7 लिखा जाएगा प्लस। अब F1 पे आते हैं। देखिए जो ये चीज़ है ना जिसको देख के हमने जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये इसमें F1 से डिनोट होती है, और इससे जो जस्ट पहली वाली है वो F0 से डिनोट होती है। इससे जो नेक्स्ट वाली है नीचे वाली वो F2 से डिनोट होती है। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई, वैल्यू भरते हैं। F1 की जगह लेना है 40 माइनस F0 की जगह लेना है 30 और नीचे ट्वाइस ऑफ F1 यानी ट्वाइस ऑफ 40 माइनस में F0 यानी कि 30 और माइनस में F2 यानी कि 16। ये सारा ब्रैकेट में है और इनटू में हाइट। हाइट वही है जो इनकी क्लास इंटरवल के बीच का गैप है, और इनके बीच का गैप क्या है वो 3 है। बस अब इसे सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा 7 प्लस, ऊपर देखेंगे तो ये 10 आ गया, नीचे 42 80 हो गया, और फिर माइनस ये दोनों के दोनों, ये दोनों माइनस में है ना तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये ऐड होके 46 आ गया सारा ब्रैकेट में, और इनटू में ये 3 भी है। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में 7 प्लस, अब ये 10 और 3 30, ऊपर ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 30 आ गया, नीचे 80 में से 46 माइनस करेंगे तो ये 34 आ गया। नेक्स्ट 7 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। 30 को 34 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये तो छोटा है तो छोटा तो डेसिमल लगा लेंगे यहाँ पे। अब ये जाएगा 34, डेसिमल लगने के बाद यहाँ पे एक 0 लग गया। अब 34 का टेबल पढ़ते हैं हम, तो ये 8 पे जा रहा है। 34 8 ज़ा 272 माइनस कर दिया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 में से 7 गया तो 2 आ गया। अब क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है तो एक 0 यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब ये 280 आ गया तो 8 पे ये 270 पे जा रहा है तो फिर से 8 लिख लिया, तो 272 माइनस, बस पॉइंट के बाद आपको 2 नंबर मिल गए तो ये बहुत है आपके लिए। तो 0.88 ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसे 7 में प्लस कर देंगे तो वंस तो यहाँ 0 है तो 0 में 7 प्लस करेंगे तो 7 आ गया, और पॉइंट के बाद 8 और 8, तो ये इसकी मॉडल क्लास है, मॉडल साइज है ये। तो देयरफॉर मॉडल साइज ऑफ सरनेम्स इज इक्वल टू 7.88। क्वेश्चन खत्म। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी तीनों चीजों का रिवीजन हो गया। आपने मीडियन को फिर से निकाल लिया, मोड का रिवीजन हो गया और मीन का भी रिवीजन हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।